हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10। जो एक सवाल है। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए, पहले रेलगाड़ी जो है 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, समान चाल से तय करती है। तो हम लोग हल करने से पहले देखते हैं उसका जो समान चाल बराबर मानेंगे एक्स किमी प्रति घंटा। ठीक है, एक्स किमी प्रति घंटा। तो हल करेंगे तो लिखेंगे माना माना रेलगाड़ी की समान समान चाल बराबर एक्स किमी प्रति घंटा। ठीक है, एक्स किमी प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर एक्स किमी प्रति घंटा और दूरी बराबर दिया है। दूरी तो दिया है 180 किमी, तो लिखेंगे दूरी बराबर 480 किमी। ठीक है, दूरी बराबर 480 किमी और चाल बराबर मान ली एक्स, मतलब एक्स किमी प्रति घंटा। अब देखते हैं समय बराबर टी मान लेंगे। समय भी नहीं दिया है तो मान ले समय को टी। समय बराबर टी समय बराबर टी। तो अब देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए, समय यानी टी बराबर दूरी कितना दिया है? 480 किमी। 480 किमी बटा में चाल यानी वेग कितना दिया है? एक्स। तो लिख सकते हैं, इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब पढ़ते हैं फिर से सवाल। अब देखिए, यदि इसी चाल मतलब यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो चाल मान माने हैं हम लोग एक्स किमी, लेकिन उसमें क्या कर रहा है? 8 किमी प्रति घंटा कम होती। तो लिखेंगे माना नया चाल बराबर माना नया नया चाल बराबर क्या होगा? यानी कि पहले से अगर 8 किमी प्रति घंटा कम कर देते, यानी कि x माइनस 8 किमी प्रति घंटा। ठीक है, x किमी प्रति घंटा। ठीक है, x माइनस 8 किमी प्रति घंटा। पहले x था तो उसमें 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिए। इतना तो पता चल गया। तो x माइनस 8 किमी प्रति घंटा हो गया। अब लिखेंगे क्या? दूरी बराबर दिया ही है। दूरी बराबर 480 किमी और दिया है क्या? तो उ, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेती। ठीक है, यानी कि समय अधिक लेती, यानी समय बराबर दे दिया है क्या? समय पहले टी था और इसमें अधिक लेगी तो टी प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, टी प्लस 3 हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। दूरी बटा में चाल होता है। तो देखिए, समय हम लोगों का क्या दिया है? टी प्लस 3 दिया है बराबर दूरी कितना दिया है? 480 दिया है बटा में एक्स माइनस 8 दिया है। अब क्या करेंगे? इसे मानेंगे समीकरण 2। लिखेंगे टी का मान, क्योंकि यहाँ टी बराबर दे दिया है तो अगर टी का मान इस समीकरण में रख देंगे तो हम लोग हल कर सकते हैं। तो टी का मान समीकरण दो में रखने पर तो देखिए, कुछ किए ना है। पहले दिया था समान चाल। समान चाल को हम लोग एक्स माने हैं। दूरी एक्स 480 किमी दिया था। समय टी, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है तो टी बराबर 480 बटा एक्स हो जाएगा किमी। अब देखिए, उसी में कह रहा है कि अगर चाल में 8 किमी प्रति घंटा कम कर दे, जब चाल को 8 किमी प्रति घंटा कम दे, पहले चाल एक्स था, 8 किमी प्रति घंटा कम करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। तो दूरी बराबर, दूरी तो दिया है 480 किमी और समय 3 घंटा अधिक लेगी तो 3 यानी टी प्लस 3 हो जाएगा। तो यानी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है तो टी प्लस 3 बराबर 480 बटा में एक्स माइनस 8। तो टी का मान रख देंगे। तो टी का मान कितना दिया है? 480 बटा में एक्स प्लस 3 बराबर 480 बटा में एक्स माइनस 8।
इतना तो हो गया, इतना तो रख लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, इसे जो 3 है, 3 को इधर ही छोड़कर 480 को उधर भेज देंगे, तो 3 बराबर हो जाएगा 480 बटा में x माइनस 8। अब देखिए इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 480 बटा में x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए बराबर, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा और कोष्ट में x हो जाएगा, बराबर 3 तो है ही। अब देखिए इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा 480 x। अब देखिए इसका एलसीएम लेकर बस हल करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। तो देखिए ये जो दिया है यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, x, x का गुणा हो जाएगा, तो फिर माइनस, माइनस को कॉमन लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें जो है x से x खत्म हो जाता है, x माइनस 8 का 480 में गुणा करेंगे तो 480 में x का गुणा होगा तो 480 x हो जाएगा, 480 x हो जाएगा, माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे क्योंकि माइनस है, और फिर 8 में 480 का गुणा होगा, तो 480 में 8 का गुणा होगा तो हो जाएगा 480 में यानी 0 4 8 3 यानी कि 3840, ठीक है, 3840 यानी 3840 हो जाएगा, बटा में x माइनस 8 यक्स दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं इसे, अब क्या करेंगे, इसे करेंगे तो हम लोग दिया था 3 बराबर 480 x माइनस कोष्ट में 480 x माइनस 3840 बटा में दिया था क्या, x माइनस 8 कोष्ट में x। अब देखिए क्या करेंगे, तो 3 बराबर है तो 3 को इधर ही लिख देंगे 480 x। अब इसमें माइनस का गुणा करो तो माइनस 480 x हो जाएगा, और इसमें माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 3840, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। तिरिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 3840 हो जाएगा। कुछ किए नहीं है, बस एलसीएम लेकर हल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हल कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, तो देखेंगे तो इसमें कॉमन लोग रहा है, 3 कॉमन लोग रहा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24x बराबर, अब इसमें करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1280, 1280 देखते हैं, 3 से अगर भाग भी देंगे तो 1280 होगा, 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 1280, तो देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है, सॉरी अगर 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ होगा, तो यहाँ तो 8 हो जाएगा ना, 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 3 कॉमन लिए तो 8x हो गया बराबर 1280, ठीक है, यहाँ 8 रहेगा, यहाँ भी 8 रहेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में देते, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, माइनस 1280 इतना हो गया। ये देखिए ये समीकरण आ गया, ठीक है, ये हम लोग का समीकरण आ गया। अगर हम लोग किताबी भाषा में देखें, किताब का आंसर मिला है तो हम लोग का यही समीकरण, लेकिन हम लोग का पेपर में आएगा तो इसका चाल पूछेगा रेलगाड़ी का, तो हम लोग निकालेंगे, ये गुणाखंड बन गया। अब गुणाखंड को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, 1280 को कैसे तोड़े कि अगर हम लोग घटाए या जोड़े, जब घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो माइनस 8x आना चाहिए और गुणा करेंगे तो माइनस 1280 आना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग खंड करेंगे तो 32 और 40 आएगा, ठीक है, 32 और 40 आएगा। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280, ठीक है। तो x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा, प्लस 32 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। तो एक कोष्ट में आ जाएगा x प्लस 32, एक कोष्ट में x माइनस 40। अगर x का मान निकालते हैं तो माइनस 32 और x का मान 40, तो देखिए तो माइनस में तो कभी चाल होता नहीं है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, तो इसका लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किमी प्रति घंटा आंसर, ठीक है, AMS। क्योंकि अगर हम लोग माइनस में क्यों नहीं ले रहे हैं, तो माइनस में चाल होता ही नहीं है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। पहले हम लोग दिया था, क्या दिया था,
समान चाल को x माने हैं, दूरी 480 दिया था, समय बराबर t, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो t बराबर 480 बटा में x, समीकरण 1 मान लिए। अब क्या किए, माना अब उसमें कह रहा है कि चाल अगर इसी चाल से 8 किमी प्रति घंटा कम कर देते, यानी कि पहले चाल क्या था, x था, 8 किमी प्रति घंटा कम हुआ तो x माइनस 8 हो गया किमी प्रति घंटा। दूरी बराबर होता है 480 किमी, दूरी बराबर दिया है 480 किमी, समय बराबर t प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटा और अधिक, मतलब 3 घंटा और अधिक ले रहा है तो t प्लस 3 हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो t प्लस 3 बराबर 480 बटा में x माइनस 8 हो जाएगा। तो t का मान समीकरण 2 में रखे हैं, तो हो जाएगा 480 बटा x प्लस 3 बराबर 480 बटा x माइनस 8 हो जाएगा, तो 3 बराबर 480 x माइनस 8 माइनस उधर भेजे है तो 480 माइनस x हो जाएगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और x आ जाएगा, जब करेंगे तो 480 x माइनस पोस्ट में हो जाएगा 480 x माइनस 3840, और जब माइनस को गुणा करेंगे तो यहाँ देखते हैं। फिर क्या किया है, एलसीएम लेकर हल किए हैं तो एक समीकरण प्राप्त हुआ है। क्या समीकरण प्राप्त है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, इसका खंड किए हैं। अगर खंड करेंगे हम लोग के खंड कर कर माइनस 8x लाना है और गुणा करने पर 1280 आ जाए, तो देखिए हम लोग 32 और 40 का खंड बना है, तो 32 और 40 का खंड बना है, तो x कोष्ठ में x माइनस इसका खंड किए है, तो हम लोग एक माइनस में 32 आ रहा है, एक प्लस में 40 आ रहा है, तो कभी भी चाल क्या रहता है, प्लस में ही रहता है, तो रेलगाड़ी की चाल 40 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।